समंदर में चलाए गए एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसे मुंबई के पास समंदर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कहा जा रहा है। मुंबई में समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते वक्त एक स्पीड बोट यात्रियों से भरी दूसरी बोट से टकरा गई और इस हादसे में 115 लोगों को समंदर ने समंदर से बचाया गया, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू करने सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस और स्थानीय मछुआरों की मदद ली गई और राहत बचाव का काम पूरा किया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम लगातार जुटी रही। कल बड़ा हादसा हुआ, हादसे में कई लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है 115 लोगों को बचा लिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक बोट समंदर में तेजी से इधर उधर घूम रही है और उसके बाद ये बोट तेज रफ्तार में नीलकमल बोट की ओर बढ़ती है और उसके बाद जोरदार टक्कर होती है। नीलकमल बोट पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि वो इस बोट को काफी देर से समंदर में इसी तरह कलाबाजियां वो खा रही थी और फिर अचानक से उनकी बोट की ओर बड़ी और जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद बोट में पानी भर गया और बोट डूब गई। बोट में मौजूद लोगों को बचाने के लिए जवान देवदूत बनकर पहुंचे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नाव हादसे के बाद किस तरह से समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मदद के लिए पहुंचे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ सेविंग जैकेट पहुंचाई, फिर उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का काम किया। देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना कितना मुश्किल था, एक बड़ी चुनौती थी। और जब लाइफ सेविंग जैकेट लोगों तक पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली, फिर जवानों ने जहाज पर लोगों को पहुंचाया। इस बीच समंदर में 2 जहाजों को एक साथ खड़ा किया गया और लोगों को एक जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट किया गया। देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहत बचाव को अंजाम दिया गया है। नौसेना की 11 बोट, मरीन पुलिस की 3 बोट, कोस्ट गार्ड की 1 बोट वहां पर मौजूद रही। वहीं नेवी के 4 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। देखिए, मुंबई में कल कैसे हादसा हुआ और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। मुंबई में हुए नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंच रहे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाए, फिर उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का काम किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर बोट जिसका नाम है नीलकमल, वो यहाँ से ही निकली थी, इसी धक्के से निकली थी, इसी जेट्टी से निकली थी, एलिफेंटा आइलैंड पर सैलानियों को ले जा रही थी। तब एक हादसा होता है, तब एक स्पीड बोट, अब ये स्पीड बोट किस एजेंसी की थी उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, पर कहा जा रहा है कि किसी सरकारी एजेंसी की वो स्पीड बोट थी, वो नीलकमल बोट से टकराई, उसकी वजह से नीलकमल बोट कैप्साइज हो गई, डूबने लगी। समंदर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता। पल पल लहरें आधी डूब चुकी इस नाव को लीलने के लिए तैयार नजर आई और इस डूबती नाव के सहारे ही समंदर में फंसे ये लोग टिके हुए थे। बचाव कार्य में नेवी, कोस्ट गार्ड, मुंबई मरीन पुलिस के बोट्स और जो फिशरमैन हैं उनके बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोट के साथ जो हादसा हुआ नीलकमल बोट के साथ, वो उरन कारंजा के पास हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम और कोस्टल पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। ये जवान समंदर की उफनती लहरों को चीरकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दूर से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें हादसे के बाद बड़े बड़े जहाज और कुछ बोट उस डूबती नाव के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। ऐसे में सबसे पहले छोटी छोटी बोट के जरिए डूब रहे लोगों तक पहुंचने का काम किया गया। समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नजदीक ही खड़े दूसरे जहाजों पर पहुंचाया। बाद में नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब गेटवे ऑफ इंडिया से नीलकमल बोट बीच एलिफेंटा जा रही थी। तभी उतरण के पास अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने सवारियों से भरी इस नाव को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर से नीलकमल बोट पलट गई और पानी भरने के बाद नाव डूबने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू टीम के तुरंत पहुंचने से हालात को काबू में कर लिया गया। बताया गया कि नेवी की जिस स्पीड बोट से यह हादसा हुआ उसका इंजन ट्रायल चल रहा था। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि इंजन में किसी गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मुंबई के पास समुद्र में हादसा कैसा हुआ, इसके बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी जानकारी दी है, वो आपको सुनवाते हैं। घंटा जाने के लिए हम लोग ने 3 बजे की गाड़ी पकड़ी। 3 बजे से पहले 5 मिनट के 4-5 मिनट पहले गाड़ी पकड़ के वही बोर्ड पे हम लोग बैठे। बोर्ड हमारे लेके गई। थोड़ा से कुछ टाइम आगे जाने के टाइम पे ना उधर से और 2-4 गाड़ियाँ मतलब नाव बोर्ड स्पीड में चला रहा था। तो एक बार चलाया तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार में चलाया ना तो लाके हमारे बोर्ड में ठोक दिया। हमारे 2 हिस्सों में हो गया, बोर्ड टूट गई। तो टूटने के बाद सब लोग उसमें मतलब पता नहीं चला कि तभी टूटा है कि नहीं है। तो सब अपना का वो सीट बेल्ट जो दिए थे वो सब पहना गया। मैंने भी पहना, मैंने अपने परिवार को भी पहनाया, दूसरे लोग को भी पहनाया था। जिसको नहीं पहनने आता, जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोग को नहीं पहनने आ रहा था तो उन लोग को भी मैं पहनाया। फिर उन लोग ने क्या किया कि एक एक करके सब लोग बाहर निकलने लगे। तो फिर नाव पलटी होने आए, तब तक हम लोग सब लोग निकले बाहर। उसी में मैं अपनी सिस्टर को लेके गया, तब तक पानी भर गया। पानी भरने के बाद ये हुआ कि मेरी मौसी का हाथ छूट गया। अब मेरी मौसी अलग से चली गई। अब मैं अपनी बहन को फिर लेके तैरते दूसरे के, वो भी कोई जा रहा था तो उसको हम लोग ने रुकवाया। तो उसके में हम लोग जाके बैठे। कुछ टाइम तक मैंने तैरा, तो जाके वहाँ पे गया। फिर मैं सोचा दोबारा तैर के जाऊं, तब तक मेरी बहन रोक दी, इसके लिए हम लोग जा नहीं पाए। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक 100 से ऊपर लोग थे। और ऊपर से बोर्ड में भी जाने का तो 290 रुपये की टिकट लिए थे। फिर बोर्ड के अंदर जाने से फिर नीचे जो आदमी बैठा है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए भी 50 रुपये अलग से बोर्ड में देना पड़ता था, तब ऊपर जाना पड़ता था। नहीं तो ऊपर हम लोग चले गए थे तो आज मेरे सब परिवार बचे रहते, क्योंकि ऊपर जाने नहीं दिया था वो। उस मदद के लिए कम से कम 20 मिनट बाद, 20 से 25-30 मिनट, 20 मिनट बाद ही सब लोग, 15 मिनट तो हम लोग सिर्फ पानी में तैर रहे थे। इधर लड़के जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे लोग को तो 2 लोग को, बच्चे को तो मैं खुद अपने हाथ से बोट में फेंका था उठा के कि बच जाएंगे हम लोग ने। और उसी बोट में हम लोग फिर दोबारा चढ़े। फिर ऐसे करते करते मतलब 15-20 मिनट तो हम लोग ऐसे तैरने में लगा थे। कितने लोग उधर भाग गए, कितने लोग को लहर खींच गई, कितने लोग इधर गए। अब इतने लोग हैं एक गली में, इतने इकट्ठा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात इधर उधर तड़प जाएंगे। यही हुआ था इतना लास्ट। अभी जो देखिए, मुंबई के पास समुद्र में हादसे के बाद आज भी राहत बचाव अभियान जारी है। हमारी संवाददाता विद्या ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास से जायजा लिया है, देखिए। इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हैं और यहाँ पर से जो बोट्स जाती हैं, जिस तरह से हादसा हुआ था उसको लेकर एलिफेंटा की बोट पर, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर आप देखें इस वक्त मुंबई पुलिस की जो टीम है ये दरअसल जा रही है बीच समुद्र में। एलिफेंटा और मुंबई के बीच का जो ये हादसा हुआ था, जो लोकेशन है वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। तकरीबन 2 से 3 लोग बताया जा रहा है कि अभी भी मिसिंग है। तकरीबन 100 से ज्यादा
ज्यादा लोग उस बोट पर थे जिसपे हादसा हुआ था और ज्यादातर लोगों को तो बचा लिया गया था, लेकिन जो 2-3 लोग मिसिंग हैं उनका सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अंडरवे है। रात में ये सस्पेंड कर दिया गया था सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अंधेरा है, पूरे समुद्र में कोई दिखता नहीं है, तो वो सस्पेंडेड था उस समय रात में। लेकिन जैसे ही दिन निकला, सवेरे सूरज निकला, वैसे ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वापस शुरू हो गया था। और इस वक्त ये जो टीम है येलो गेट पुलिस स्टेशन की है, ये बोट में इनकी जो मुंबई पुलिस की जो बोट है, इसमें अभी थोड़ी देर में ये लोग निकलेंगे बीच समुद्र में जाके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की मदद होगी तो उसमें वो मदद करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ विद्या, मुंबई। देखिए, कल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास जिस पैसेंजर नाव के साथ हादसा हुआ वो एलिफेंटा जा रही थी। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये एलिफेंटा है क्या और इसकी अहमियत क्या है। तो आपको हम बता देते हैं, एलिफेंटा मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गुफाएं गेटवे ऑफ इंडिया के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा के लिए पैसेंजर नावें और छोटी बोटें चलती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से हर आधे घंटे पर बोट एलिफेंटा जाती है। नवंबर से मार्च के बीच का मौसम एलिफेंटा की सैर के लिए माकूल माना जाता है। ये गुफाएं समुद्र में घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। यहाँ पर देवी देवताओं की काफी प्रतिमाएं भी हैं। खास बात यह है कि ये प्रतिमाएं पहाड़ों को काटकर तैयार की गई हैं। इनमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा काफी चर्चित है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं जिसका दीदार करने पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। माना जाता है कि 8वीं सदी के आसपास एलिफेंटा की खोज हुई। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलिफेंटा की खोज की थी। पुर्तगालियों ने इस जगह का नाम एलिफेंटा रखा था। इसकी वजह से जो बताई जाती है, इसकी वजह वो ये है कि ये पत्थर के हाथी की आकृति के कारण मशहूर है। एलिफेंटा को 1980 के दशक में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। ये गुफाएं सैकड़ों साल पुरानी हैं। इस द्वीप पर 2 मुख्य पहाड़ियां हैं, गन हिल और स्तूप हिल। गन हिल का संबंध यहां रखी ब्रिटिश काल की तोपों से है, जबकि स्तूप हिल का रिश्ता बौद्ध धर्म से माना जाता है। ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ मनमोहक और रमणीक माहौल के कारण ये जगह सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। देखिए, मुंबई के पास अरब सागर में कल हुए हादसे के बाद सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ गई है। अब एलिफेंटा और दूसरी जगहों पर जाने वाली नाव और जहाजों पर खास एहतियात बरते जाते हैं ताकि ऐसे हादसों के दौरान लोगों को बचाया जा सके। हमारी संवाददाता विद्या ने एक फेरी पर मौजूद स्थिति का जायजा लिया। देखिए जरा। इस वक्त हम गेटवे ऑफ इंडिया पर हैं और यहाँ से कई सारी बोट्स निकलती हैं। अगर आप देखें वो छोटी एक बोट है जो एलिफेंटा के लिए जाती है। उसमें तकरीबन 100 पैसेंजर्स आसपास रहते हैं। ये जो बोट जिस पर हम खड़े हैं यहाँ ये जाती है अलीबाग मांडवा के लिए और यहाँ मांडवा का जो पोर्ट है वहां पर पहुंचने के लिए इसमें तकरीबन 300 पैसेंजर्स इस बोट में रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कल जो हादसा हुआ उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से है कि तकरीबन हर किसी को यहाँ पे लाइफ जैकेट्स दिया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या आप लोग अक्सर यहाँ ट्रैवल करते हैं क्या? नो आई एम कमिंग नेक्स्ट टाइम नाउ। पहली बार आए? नहीं, सेकंड। इससे पहले आए थे तो ये लाइफ जैकेट मिले थे? जैकेट वगैरह कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं था। अभी कल का हादसा हुआ ना, सबसे ज्यादा तब्दीली दिख रही है। यही प्रिकॉशन अगर से हरदम के लिए रखते हैं तो हर की जान के लिए सेफ्टी होता है। आइए कुछ और पैसेंजर से बात। क्या आप लोग अक्सर यहाँ इस रूट पे ट्रैवल करते हैं क्या? फर्स्ट टाइम। पहली बार लाइफ जैकेट उसे पहन के इस तरह से बैठना पड़ रहा है? पहली बार है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ सेफ है। चलिए बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना कुछ ज्यादातर लोग हैं उनका यही कहना है कि दरअसल इस रूट पे जो लाइफ जैकेट्स हैं दरअसल दी नहीं जाती, बोट्स पे रखी जरूर जाती हैं, लेकिन बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उसे कम्बलसम फील करते हैं, नहीं पहनते हैं। लेकिन कल का जो हादसा हुआ है उसके बाद से अब यहाँ पर सब लोग लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं और सबको जानबूझकर लाइफ जैकेट पहनाया भी जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ विद्या, मुंबई। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया से चलने वाली नाव और फेरी पर सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं और किस तरह की व्यवस्था रहती है, इसके बारे में बोट पर काम करने वाले लोगों से जानकारी ली है हमारी संवाददाता विद्या ने। देखिए जरा। जो लोग बोट चलाते हैं ये उनसे बात करते हैं। ये फेरी बोट में आप लोग किस तरह से प्रिकॉशंस रखते हैं? सब सेफ्टी रहता है फेरी बोट में। जो जाते कस्टमर सबको सब रहता है, और कोई कस्टमर रहते हैं कि उन लोग फोटो निकालने आते हैं,
कहाँ पर घूमने आते हैं तो उन लोग लाइफ जैकेट पहनते नहीं है, तो वो बोलते सैनिटाइजर नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ रहता है, तो उन लोग की वजह से उन लोग पहनते नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम पैसेंजर से बात कर रहे थे, हम लोग पैसेंजर को बोलते हैं कि लाइफ जैकेट है आप पहनो, तो उन लोग पहनते नहीं है। लेकिन पैसेंजर से तो हमने बात की, उनका कहना है कि नहीं आज से पहली बार मिल रहा है ये लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट रहते हैं उन लोग पहनते नहीं है। जो डेली प्रवास वाले वाली वक्त से उन लोग को मालूम है सब है, तो उन लोग पहनते नहीं है कि वह कोई ये जब यहाँ पे जो आप लोग कितने अमूमन कितनी फेरीज चलती होंगी? इधर से बहुत फेरी चलती है, बहुत 10-15 मिनट। हाँ 10-15 मिनट में एक मांडवा वाली वक्त के लिए निकलती है फिर। हाँ और ये जो फेरीज होती, कभी इस तरह का हादसा कभी सुना? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये पहली बार है। पहली बार हुआ है। तो अब आप लोग लेकिन और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की कुछ मांग करेंगे क्या? मतलब वो अभी सब बोट वाले देखेंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही मानना है कि ये एक बहुत एक फ्रीक एक्सीडेंट था जिस तरह से हुआ। बीच समुद्र में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर कुछ जो लोग मिसिंग हैं उनको भी अभी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनिकेत के साथ विद्या, मुंबई।